प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में बहुत से ऐसे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं जिनके पास माल दौलत के बेशुमार अंबार थे। लेकिन जब बात की जाए कारून के ख़जाने की, तो इन तमाम तर बादशाहों और फिरौन के ख़जाने कारून के ख़जाने के आगे कुछ भी नहीं। नाजरीन, कारून के पास इतना ख़जाना था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के दौर में तमाम दुनिया के माल दौलत और तमाम ख़जानों को जमा किया जाए और इसका मवाजना किया जाए कारून के ख़जानों के साथ, तो दुनिया के माल दौलत और ख़जाने कारून के ख़जाने का एक मामूली सा हिस्सा बनते हैं। बल्कि कारून के पास इससे भी कहीं ज़्यादा माल दौलत और कहीं ज़्यादा ख़जाना था। प्यारे दोस्तों, कारून कौन था और इसके पास इतना ख़जाना आया कहाँ से, और फिर इस ख़जाने का वबाल इस कारून पर किस तरह पड़ा, इसने किस तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व तआला ने किस तरह ज़मीन के अंदर कारून को इसके ख़जाने समेत गर्क किया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कारून के ख़जाने और इस पर होने वाले अजाब की। अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का चचाज़ाद भाई कारून इंतहाई खूबसूरत था। बेपनाह हुस्न की वजह से उसे मुनव्वर यानी चमकदार कहा जाता था। ये बनी इसराइल में तौरात शरीफ का सबसे बेहतरीन कारी था। जब तक ये गरीब था बहुत हुस्न अखलाक से पेश आता था, लेकिन जैसे ही अमीर हुआ मगरूर और ख़ुद पसंद होकर मुनाफिक हो गया। अल्लाह पाक ने कारून को इतने ख़जाने अता फरमाए थे कि उन ख़जानों की चाबियाँ उठाना एक ताकतवर जमात पर भी भारी था। लोग उसके ख़जाने की भारी चाबियाँ उठाकर थक जाया करते थे। जब कारून सफ़र पर निकलता तो उसके ख़जानों की चाबियाँ खच्चरों पर रखी जाती थीं। कारून जब भी किसी सफ़र पर निकलता था तो अपने ख़जाने की बेहद नुमाइश किया करता था। एक मरतबा कारून घर से इस हालत में निकला कि सफ़ेद रंग के खच्चर पर लाल रंग का कीमती जोड़ा पहने हुए सवार था, जबकि खच्चर की जीन सोने की थी। उसके साथ हज़ारों लौंडियाँ और ग़ुलाम रेशमी लिबास और जेवरात पहने सजे हुए घोड़ों पर सवार थे। इसी तरह एक मरतबा कारून ने ऐसा मकान बनवाया जिसका दरवाज़ा सोने का था और उस मकान की दीवारों पर सोने के तख्ते भी लटकाए गए थे। बनी इसराइल उसके पास खाने पीने आते थे और कारून की तफरीह का सामान किया करते थे। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ तो कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उनसे तय किया कि वो अपने तमाम माल का 1000वां हिस्सा ज़कात के तौर पर दिया करेगा। लेकिन जब घर आकर उसने हिसाब लगाया तो उसके माल का 1000वां हिस्सा भी बहुत ज़्यादा बन रहा था। ये देखकर कारून नाफरमान हो गया और उसने बनी इसराइल को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से बदगुमान करने के लिए एक बुरी औरत को 1000 दिनार और 1000 दरम देकर इस बात पर राज़ी किया कि वो भरे मजमे में आप पर तोहमत लगाए। चुनाचा जब आप अलैहिस्सलाम वाज़ो नसीहत के लिए लोगों के दरमियान तशरीफ़ लाए तो कारून ने कहा, बनी इसराइल का ख्याल है कि आपका किरदार ठीक नहीं है, क्योंकि एक औरत आपके बारे में ऐसा कहती है। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को बुलाया और उसे अल्लाह पाक की कसम देकर माजरा पूछा तो वो डर गई और कारून की सिखाई हुई झूठी बात बोलने की बजाय सब सच बयान करते हुए कारून की मुनाफकत और रिश्वत देने का पोल खोल दिया। ये देखकर आप अलैहिस्सलाम रोते हुए सजदे में गिर गए और अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं तेरा रसूल हूँ तो कारून पर अज़ाब फरमा। चुनाचा आपकी इस दुआ के बाद कारून अपने 2 साथियों के साथ पहले घुटनों तक, फिर कमर तक, उसके बाद गर्दन तक और बिल आखिर पूरा ज़मीन में धंस गया। और यही हाल उसके माल और ख़जाने का भी हुआ। ये इबरतनाक वाक़या हमें ये दर्स देता है कि अगर अल्लाह पाक माल और दौलत अता फ़रमाए तो इस फ़र्ज़ को लाजिम जाने कि अपने अमवाल की ज़कात अदा करता रहे और हरगिज़ अपने माल और दौलत पर गरूर और घुमंड करके ना उतराए, क्योंकि अल्लाह ताला ही दौलत देता है और जब वो चाहता है पल भर में दौलत छीन भी लेता है। हर वक्त इसका ध्यान रखते हुए तवाज़े और इनकसारी की आदत रखें और हरगिज़ कभी अम्बिया व औलिया व सालिहीन की इज़ार रसानी और बदगोई ना करे कि इन मकबूलाने बरगाहे इलाही की दुआ और बद्दुआ से वो हो जाया करता है जिसका लोग तसव्वुर और ख़याल भी नहीं कर सकते। अल्लाह पाक हम सब को समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।